फोकस की ताकत। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह कहानी है एक छोटे से गांव की और एक ऐसे लड़के की जिसने फोकस की असली ताकत को समझ लिया। और यकीन मानिए, कहानी के अंत तक आपका सोचने का नजरिया जरूर बदलेगा। एक शांत सा गांव था, चारों ओर हरियाली, खुले खेत और सीधी सादी जिंदगी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आलमगीर। गांव के लोग कहते थे लड़का समझदार है, मेहनती है और सच्चा है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। आलमगीर अपनी माँ के साथ रहता था। घर की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता, हल चलाता, पानी देता, जब तक पूरा शरीर पसीने से भीग न जाए। फिर घर लौटता, थोड़ा हाथ मुंह धोता और थोड़ी सी पढ़ाई करता। पढ़ाई उसे बहुत पसंद थी, लेकिन वक्त बहुत कम था। फिर भी पूरे गांव को भरोसा था कि आलमगीर 12वीं की परीक्षा में टॉप करेगा और आलमगीर ने भी पूरी कोशिश की। फिर परीक्षा का समय आया। दिन में खेतों में काम और रात में छोटी सी लालटेन के नीचे पढ़ाई। परिणाम आया और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आलमगीर एक विषय में असफल हो गया। उसे लगा जैसे आसमान ही टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा हो। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्द असफल होने का नहीं था, सबसे ज्यादा दर्द लोगों की बातों का था। हर दिन जब आलमगीर घर से खेतों की ओर जाता, लोग फुसफुसाते, हंसते, ताने मारते। देखो, बड़ा होशियार बन रहा था, एक विषय भी पास नहीं कर पाया, इसकी अकल किस काम की। ये शब्द कांटों की तरह चुभते थे। आलमगीर कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। एक शाम पूरा दिन काम करने के बाद आलमगीर अपने गुरु के पास गया, उस्ताद करीम। उम्र ज्यादा थी, लेकिन आवाज में शांति और आंखों में अपनापन था। आलमगीर बोला, उस्ताद जी, जब मैं रास्ते से जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब मुझे सहा नहीं जाता। गुरु ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, आलमगीर, कल सुबह मुझे एक काम करके दिखाना। आलमगीर ने पूछा, कौन सा काम? उस्ताद जी, एक बड़ा बर्तन लेना, उसे पूरी तरह दूध से भर लेना और उसी रास्ते से चलना, लेकिन याद रखना एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। आलमगीर सोच में पड़ गया। यह कैसा अजीब काम था, लेकिन उसे अपने गुरु पर भरोसा था, इसलिए उसने हामी भर ली। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे निकला, पक्षी चहचहाने लगे और गांव जागने लगा। आलमगीर ने बर्तन को दूध से बिल्कुल मुंह तक भर दिया। बर्तन भारी था, जरा सी भी चूक होती तो दूध गिर सकता था। वह दोनों हाथों से बर्तन थाम कर धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में वही लोग थे, हंसी, ताने और निगाहें। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। आलमगीर ने कुछ सुना ही नहीं। उसकी आंखें सिर्फ बर्तन पर थी, हाथ स्थिर थे, सांस काबू में थी। न लोग दिख रहे थे, न उनकी बातें सुनाई दे रही थी। उसके लिए बस एक ही चीज थी, फोकस। बाकी सारी दुनिया धुंधली हो गई। और जब वह खेतों तक पहुंचा, एक बूंद भी नहीं गिरी थी। वापस आकर आलमगीर ने गुरु से कहा, उस्ताद जी, मैं इतना फोकस में था कि रास्ते में किसी की बात सुनाई ही नहीं दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, वाह, बस यही मेरी सीख है आलमगीर। जब तुम अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने सपने पर पूरी तरह ध्यान लगाते हो तो लोगों की बातें अपनी ताकत खो देती है, उनका शोर बेकार हो जाता है। उस दिन आलमगीर के भीतर कुछ बदल गया। मन में शांति आई, दिल में हिम्मत आई। उसने गांव की परवाह करना छोड़ दिया, ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा, दिल से काम करने लगा। गांव वही रहा, लेकिन आलमगीर बदल गया। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। एक सुबह सूरज को उगते देखते हुए आलमगीर मुस्कुरा दिया। उसने समझ लिया था, जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो नकारात्मकता पीछे धुंधली हो जाती है, बिल्कुल कैमरे में बैकग्राउंड की तरह। दोस्तों, यही है फोकस की असली ताकत। तो जब कभी लोगों की बातें आपको दुख दे
जब शक, डर या दबाव महसूस हो, आलमगीर की कहानी याद रखना। अपना दूध का बर्तन यानी अपना लक्ष्य ही मजबूती से थामे रखना। फोकस बनाए रखो, मजबूत बने रहो और बाकी सबको धुंधला होने दो। सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही कहानी के लिए।